दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जो रीसेंट मार्केट करेक्शन के बाद अपने टॉप लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो इस लिस्ट में हमने उन्हीं कंपनियों को ऐड किया है जिनका मार्केट कैप 10,000 से कम का है, प्रॉफिट का ग्रोथ पिछले 3 सालों का 25% या उससे ज़्यादा का है और टॉप से ये कंपनियाँ भी 25% या उससे ज़्यादा के करेक्शन में हैं। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरे तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को देखेंगे स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। तो इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो गोल्ड और एंड ज्वेलरी में इसका बिजनेस है। गोल्ड और डायमंड का जो ज्वेलरी होते हैं उसमें इनका बिजनेस है और मोस्टली ये कंपनी B2B मॉडल से काम करती हुई दिखती है। और टॉप से इस कंपनी का करेक्शन देखेंगे 30% के करेक्शन में ये कंपनी दिख रही है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 4,755 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी का पी देखेंगे तो 25.7 का पी है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो पी है वो काफ़ी रीजनेबल इसलिए बन जाता है बिकॉज इस कंपनी का जो इंडस्ट्री का पी है ये 24.86 है। इसका मतलब ये बनता है कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास काम कर रही है। और कंपनी का आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात बन जाती है। वहीं पर पिग रेशियो देखेंगे तो पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जा रही है। और इसका देखेंगे पिग रेशियो होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों एक कंपनी है जिसका पी 20 का है और एक्सपेक्टेड जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी 20 का है, तो पिग रेशियो उसका 1 का बनेगा। वहीं पर कंपनी बी है जिसका पी 30 का है, एक्सपेक्टेड जो अर्निंग ग्रोथ है 10 का है, तो पिग रेशियो उस कंपनी का 3 का बनेगा। तो एक चीज़ आपको जानना होगा कि जिस कंपनी का पिग रेशियो 1 के आसपास दिखता है तो वो फेयर वैल्यूएशन पर माना जाता है। जिस कंपनी का पिग रेशियो 1 से कम का है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है। ग्रोथ के हिसाब से वो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है। वहीं पर जिस कंपनी का पिग रेशियो 2 या उससे ज़्यादा होता है तो वो कंपनी ग्रोथ के हिसाब से ओवर वैल्यूड मानी जाती है। तो इस कंपनी का अगर आप पिग रेशियो देखेंगे तो वो 0.19 है। इसका मतलब है कि ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी आज के दौर में अंडर वैल्यूड है। वहीं पर सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। वहीं पर पिछले 3 सालों से इस कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये 136% का रहा है। वहीं पर रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व 882 करोड़ का है, उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो 814 करोड़ का है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी है। तो आप देखेंगे प्रमोटर के पास 51% का शेयर है और किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर 50% से ज़्यादा का हिस्सा होल्ड करते हैं तो अच्छा ज़रूर माना जाता है। वहीं पर एफआईज के पास देखेंगे तो बहुत ही छोटी हिस्सेदारी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि डीआईज के पास काफ़ी बड़ा पोजीशन है। पब्लिक के पास देखेंगे तो 35% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस जो मतलब क्या है, तो आप देखेंगे जो सीट होते हैं, आप गाड़ियों में देखेंगे जो सीट्स होते हैं उनके जो फ्रेम होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। आप देखेंगे ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, आप इसके अंदर देखेंगे ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ये कंपनी ये बनाती है और इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इनके कस्टमर्स देखेंगे तो जो दिग्गज है वो इनके कस्टमर हैं, जैसे सुजुकी को देखेंगे, आप देखेंगे किया मोटर्स को देखेंगे, टोयोटा को देखेंगे, मारुति सुजुकी को देखेंगे। तो कई सारे आप देखेंगे जैसे वैगनआर, अल्टो, ये जो गाड़ियां होती है इनमें जो सीट्स बनते हैं, सीट्स का जो फ्रेम बनता है वो ये कंपनी बनाती है। मार्केट कैप कंपनी का 1595 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफ़ी छोटा है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो बड़े करेक्शन में ये कंपनी देखने को मिलेगी। और स्टॉक का पी देखेंगे तो 27.4 के आसपास का कंपनी का पी है। वहीं पर इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 26.71 है, यानी कि ये कंपनी भी अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास काम करती हुई दिख रही है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है। प्लेज देखेंगे कंपनी के ऊपर प्लेज कितना है तो 0 है, तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। पिग रेशियो देखेंगे तो 0.54 है। इसका मतलब है
कि पेग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, वहीं पर पिछले 3 सालों से प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो 51 का रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है काफी शानदार है। कंपनी के ऊपर रिजर्व देखेंगे तो 300 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा उसके मुकाबले में 52 करोड़ का है। यानी कि ये कंपनी कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफी अच्छा खासा होल्ड करके रखती है। प्रमोटर के पास भी काफी बड़ी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। बाकी का जो पोजीशन है वो मोस्टली आपको पब्लिक को ही के पास ही देखने को मिलेगा। आप एफआईज और डीआईज को देखोगे तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, तो ये कंपनी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल पावर में कंपनी काम करती है। आईपीपी का बिजनेस मॉडल है और सीपीपी का बिजनेस मॉडल है, तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। टॉप से ये कंपनी काफी हैवी करेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, 42% का टॉप से करेक्शन है। और मार्केट कैप आप देखते हैं तो 7,887 करोड़ का है। वहीं पर कंपनी का पी देखेंगे तो 18.4 का है। वहीं पर इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 25.36 का है। यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी नीचे आई हुई है। तो अब आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है, फेस वैल्यू इस कंपनी का 5 का है। और ये कंपनी 45% मतलब अपना जो हिस्सा है, शेयर है, वो प्लेस करके रखी है। तो इसके लिए मतलब ये पॉइंट इस कंपनी के लिए मतलब एक कौन का फैक्टर जरूर बन जाता है। आपको ये चीज़ जानना होगा कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपना जो शेयर है वो प्लेस करके रखी है। वहीं पर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट के ग्रोथ में अपना जो कारोबार है ग्रोथ उसमें दिखा रही है। और कंपनी के पास रिजर्व 2551 करोड़ का है, वहीं पर 2533 करोड़ का कर्जा भी है। यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा भी काफ़ी अच्छा खासा है। हालांकि जो दोस्तों ये जो बिजनेस होता है, इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा कैश जलाना पड़ता है, तो इसमें खर्चा होता है। तो ऐसी कंपनियां अपना जो मतलब प्लेज भी करना इनको पड़ता है और इनको कर्जा भी लेना पड़ता है। तो ये चीज़ जानिए कि ये एसेट लाइट बिजनेस नहीं है, यहाँ पर आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और पैसा जलाना भी पड़ता है। तो प्रमोटर के पास 49% का शेयर है। वहीं पर एफआईज के पास देखेंगे तो जो हिस्सेदारी है, डीआईज के पास बहुत ही छोटी हिस्सेदारी है। बाकी का जो पोजीशन है वो पब्लिक के पास है। तो चौथी कंपनी को देखेंगे श्री लोटस डेवलपर्स, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो मुंबई के जो मतलब जो पॉश एरिया है, जैसे अंधेरी ईस्ट, सांता क्रूज ईस्ट, आप देखेंगे जुहू, तो उस एरिया में ये कंपनी रियल्टी का काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है। ये जो अल्ट्रा लग्जरियस होम्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, अपार्टमेंट बनाती है। तो इसका बिजनेस इसी सेक्टर में है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। टॉप से ये कंपनी 29% के करेक्शन में, यानी कि जब से आई है ये कंपनी गिरती ही गई है। मार्केट कैप 7,253 करोड़ का है और 32 के आसपास के पी पर ये कंपनी काम कर रही है। और इस कंपनी का अगर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 30.43 है। यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास काम कर रही है। आरओसी आरओई इस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू कंपनी का 1 का है। अच्छी बात ये है कि इस कंपनी का जो प्लेज है वो 0 है, यानी कि अपने कोई भी शेयर ये कंपनी प्लेज नहीं की है। और पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो 0.16 का इस कंपनी का पिग रेशियो है। आप कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 3 सालों से इस कंपनी ने काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाया है। रिजर्व काफ़ी मजबूत होल्ड करके रखती है और उसके मुकाबले में इस कंपनी के पास कर्जा काफ़ी कम है। तो आपको इस गिरावट में इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज ये कंपनी काफ़ी मतलब एक ऐसी कंपनी है जिस पर आपको रिसर्च तो ज़रूर करना चाहिए। एफआईज डीआईज पब्लिक सबके पास हिस्सेदारी है, लेकिन मैक्सिमम जो पोजीशन है वो प्रमोटर खुद ही लेकर बैठे हुए हैं। और जब 5वीं कंपनी को देखेंगे यूनिमेश एरोस्पेस, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये आप देखेंगे ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है किसका, जो प्रेसिजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस होते हैं। इनके प्रोडक्ट आप देखेंगे जो हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उसमें न्यूक्लियर होते हैं, एरोस्पेस, डिफेंस, मिसाइल, सेमीकंडक्टर, तो इसी सारे एरिया में इस कंपनी का कारोबार है। आप देखेंगे ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। तो जो जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, डिफेंस के मशीन्स होते हैं, उसमें ये सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी होगी, इस कंपनी पर भी स्टडी करना होगा, बिकॉज ये भी कंपनी
टॉप से बड़े करेक्शन में है। पी देखेंगे तो 54 के आसपास का इस कंपनी का पी है। वहीं पर ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री अपना 57.8 मतलब 68 के पी पर काम करती है, यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे आज के दौर में खड़ी हुई दिख रही है। और इस कंपनी का अगर आप आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है, प्लेज नहीं किया है, तो ये भी काफ़ी सॉलिड बात बन जाती है कि कंपनी ने अपना कोई भी हिस्सा प्लेज नहीं किया है। आप पिग रेशियो देखेंगे तो 0.30 बनेगा। इसका मतलब है कि ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। और इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 3 सालों से अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिख रही है। कर्जे के मुकाबले में इस कंपनी के पास काफ़ी मजबूत रिजर्व भी है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस कंपनी में देखेंगे तो प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ी पोजीशन है। एक कंपनी में मैक्सिमम जो एक प्रमोटर अपने पास हिस्सा रख सकता है वो 75% है। तो इनके जो प्रमोटर हैं ये 75% से ज़्यादा का पोजीशन खुद ही बनाकर बैठे हुए हैं। तो इस गिरावट में आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी भी काफ़ी अच्छे खासे वैल्यूएशन पर दिख रही है। आपको इस कंपनी में जानना होगा कि डीआईज के पास 6-6.5% का पोजीशन डीआईज के पास भी है। पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 13% के आसपास का शेयर पब्लिक भी इस कंपनी में होल्ड करते हैं। वहीं पर छठी कंपनी को देखोगे तो ईपैक प्रीफैब। तो दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है तो आप देखेंगे जैसे जो रेलवे स्टेशंस होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, आप देखेंगे ये जो कंस्ट्रक्शन देखिए इंडस्ट्री में जो फैक्ट्रियाँ लगी रहती है तो ऐसा पतरे का घर बनता है, वेयर हाउस बनते हैं, जो रेलवे के जो प्लेटफॉर्म होते हैं तो उनमें उनका जो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसी में इनका बिजनेस है। और काफ़ी तेज़ी से ये बिजनेस इंडिया में ग्रो कर रहा है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि इसका भी बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉप से बड़े करेक्शन में आज के दौर में ये कंपनी दिखती है। मार्केट कैप 2000 से कम का है और आज के दौर में इस कंपनी का पी 23.9 का है। वहीं पर इस इंडस्ट्री का पी अगर आप देखेंगे तो इसमें पीपीटी में कट गया है। और आप आरओसी आरओई देखेंगे तो 23-22 के आसपास दिखेगा। प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। पिग रेशियो के हिसाब से ये भी कंपनी अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिलेगी। पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये 48 रहा है, वहीं पर 48% का रहा है। वहीं पर अदर्स देखेंगे तो पिछले 5 सालों से टीटीएम में भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये काफ़ी शानदार रहा है। अगर आप प्रमोटर के पास देखेंगे तो बड़ी पोजीशन प्रमोटर खुद ही बनाकर बैठे हुए हैं। एफआईज इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाए हुए हैं। वहीं पर डीआईज को देखोगे तो डीआईज की तरफ से काफ़ी बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। वहीं पर आप पब्लिक को देखोगे तो 20% के आसपास का पोजीशन पब्लिक भी इस कंपनी में होल्ड करके रखते हैं। वहीं पर 7वीं कंपनी को देखेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है तो ये कंपनी जो ड्रोन होते हैं, जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स होते हैं, उनमें इनका बिजनेस है। आप देखेंगे ये सारे प्रोडक्ट इनके हैं। और ये इंडस्ट्री जिस लेवल पर इंडिया में ग्रो कर रही है और वर्ल्ड में ग्रो कर रही है, उसको देखकर इस कंपनी पर आप ना तो रिसर्च कीजिए बल्कि दोस्तों डीपली रिसर्च कीजिए। बिकॉज दोस्तों ये काफ़ी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखती है। तो आपको ये एक बार सोचना होगा कि ये जो कंपनी है एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जो काफ़ी बड़ा ग्रोथ फ्यूचर में दिखा सकता है। तो आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करना होगा, स्टडी ज़रूर करना होगा। टॉप से ये कंपनी भी आज के दौर में 25% के आसपास के करेक्शन में खड़ी है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और आप देखेंगे तो 76.8 के आसपास का कंपनी का पी है। तो आपको एक चीज़ जानना होगा कि अगर कोई कंपनी 20 के पी पर काम कर रही, कोई कंपनी 10 के पी पर काम कर रही है, कोई यहाँ तक कोई कंपनी अगर 5 के पी पर काम कर रही है तो वो महंगी हो सकती है। अगर कोई एक कंपनी है वो 100 के पी पर काम कर रही है तो वो सस्ती हो सकती है। बिकॉज जो कंपनियों का ग्रोथ रहता है, ग्रोथ के हिसाब से उसको वैल्यूएशन मिलता है। आपको एक चीज़ जानना होगा कि ग्रोथ के हिसाब से पीई निकाला जाता है। तो आपको ये इस चीज़ पर नज़र रखनी होगी, इस चीज़ पर आपको स्टडी ज़रूर करना होगा कि ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है और डिफेंस सेक्टर इंडिया में काफ़ी ग्रोविंग सेक्टर है। पिग रेशियो देखेंगे तो पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी ओवर वैल्यूड है।
आपको ये चीज़ जानना होगा, इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। प्लेज देखेंगे तो ज़ीरो का प्लेज है, इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्लेज है वो ना के बराबर है, कुछ प्लेज नहीं है। और प्रॉफिट का ग्रोथ पिछले 3 सालों का काफ़ी शानदार है। रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी मजबूत है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप चाहे तो कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बार सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके रखो, बिकॉज दोस्तों मैं सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ना लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।